हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। और आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है। आज आप ही के बीच में से हमारे साथ जुड़े हैं अखिल, हिमाचल प्रदेश से। काफी सारे एस्पिरेंट इनको जानते भी होंगे, बहुत अच्छे एस्पिरेंट में से एक है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कनेक्शन बन जाता है तो टीचर भी चाहता है कि इस बच्चे का जल्दी सिलेक्शन होना चाहिए। तो अखिल ने आरआरबी क्लर्क का एग्जाम तो निकाल लिया है, आरआरबी पीओ में इनका रिजर्व लिस्ट में है। और मुझे 100% यकीन है कि बहुत जल्दी अखिल पीओ की पोस्ट पर भी पहुंचकर एक बार और इंटरव्यू हमारे साथ कर रहे होंगे। तो अखिल, पहले तो स्वागत है आपका। और फाइनली एक थैंक जॉब यू सर। मिली। हाँ, तो यस कैसा सर, लग रहा है यस भाई, सर। ये बताओ पहले तो। सर जिस दिन सर रिजल्ट आया था, पहले तो सर डर लग रहा था बहुत कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे सर पहले रिजल्ट देखा तो पहले तो सर पीओ का देखा था, क्योंकि उसमें सर काफी मतलब आशाएं थी कि हो जाएगा। हाँ, तो जैसे वो देखा तो उसमें सर देखा तो फिर उसमें रिजल्ट लिस्ट में आया। तो सर वो डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं हुई, लेकिन हाँ सर एक मतलब पॉजिटिव रिजल्ट दिखा तो अच्छा लगा कि हाँ कि रिजल्ट लिस्ट में नाम आया। फिर मेरे चलो। को याद आया कि सर क्लर्क का भी रिजल्ट है। तो फिर मैंने हाँ, क्लर्क का रिजल्ट देखा सर उसके बाद जैसे ही। तो मैंने क्लर्क का रिजल्ट देखा तो पहले सर वो खुल नहीं रहा था एक्चुअली, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, वो खुल ही नहीं रहा था मेरा। ठीक है। तो दो तीन बार ट्राई करने के बाद वो खुला नहीं, फिर चौथी बार में खुला सर। तो जैसे खुला सर तो एकदम से ना वो मतलब कि हाँ कि यू आर प्रोविजनली अलॉटेड। तो मतलब वो चेहरे पे सर एकदम से खुशी आ गई और दिल में सुकून था ना, मतलब जो आना चाहता था काफी टाइम से, मतलब जो मैं देखना चाह रहा था कि हाँ मेरा रिजल्ट जो है 1 तारीख को काफी अच्छा आए, वो मतलब सर दिखा मतलब इस बार। तो काफी हैप्पीनेस आई। तो कजन भी साथ में ही था तो उसने रिकॉर्ड किया था उस दिन काफी मतलब वो मेरा रिएक्शन जो था जब मैंने रिजल्ट देखा था। तो हाँ सर। सबसे पहले किससे ये बात शेयर करी तुमने कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है? सर सबसे पहले सर मैंने अपनी मदर को बताया सर, एक्चुअली मतलब सर मदर मेरी काफी टाइम से वेट कर रही थी मेरा कि काफी मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पिछले साल से जब मेरा नी हुआ तब वो डिसअपॉइंटमेंट सर उन्होंने कभी होने ही नहीं दी सर। जब भी मैं डिसअपॉइंट होता था हमेशा सर वही मेरे को चीयर अप करती थी। वो तो तू अरे वाह। कर लेगा कर लेगा। सर हमेशा सर उन्होंने मतलब मेरे को, जब भी मैं सर मतलब पहले सर मैं 1 जनवरी को रोया पिछले साल, फिर मैं सर 1 अप्रैल को रोया सर फिर से। तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं रोना नहीं है, तूने करना है फिर से। तो फिर मैं फिर से मैं मतलब सर मई महीने से फिर से बैठा। तो इस साल फिर सर हुआ सर, जब मतलब इस साल सर सब कुछ अच्छा हुआ। पहले सर कॉन्फिडेंस नहीं आता था एक मतलब एग्जाम से निकलने के बाद। इस साल सर जैसे ही एग्जाम से निकलता हूँ अब कॉन्फिडेंस सर खुद को पता होता है कि हाँ कि एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। अब मैंने इंटरव्यू देने जाना है, तो मतलब इस बार से जितने भी एग्जाम हुए मेरे को सभी में ऐसा क्वालिफिकेशन मतलब एक दिख रही है अभी भी मेरे को। उन्हें को पता है कि हाँ मैं क्वालिफाई कर लूंगा, आगे भी जो एग्जाम मेरे आने वाले हैं उनमें भी। फिर वो बात है। तो मतलब वो रास्ता पता बेसिक। चल गया है कि ऐसे ऐसे चलूंगा और पहुंच जाऊंगा, अल्टीमेटली वो पता लग गया कि हाँ यार। तो मतलब अगर मैं बोलूं सर एक। कि वो जो दुख था, वो यस ना सर। सिलेक्शन पाने का, वो कहीं ना कहीं यस आपने सर। उसको कन्वर्ट कर लिया है अब। कि मुझे यस पता सर। चल गया वो रास्ता कि 1 जनवरी को जब मैं रो रहा था या 1 अप्रैल को जब मेरा नहीं हुआ उस वजह से जो मैं दुखी था। क्योंकि यार देखो, दुख उसी को होता है जो मेहनत करता है। जिसने मेहनत ही नहीं करी उसको यस दुख सर। क्या होगा। तो इस बार जब यस एक सर। जनवरी को कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आया, तो उसकी खुशी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जिस चीज का इंतजार रहता है ना ज्यादा, तो उसकी खुशी भी यस सर। इमेजिन आप ही कर सकते हैं ना। तो बहुत बढ़िया यार। और जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वो भी पता लग रहा है कि हाँ, आपको ट्रस्ट है कि कोई बात नहीं, क्लर्क हुआ है, रिजर्व लिस्ट में, होप फॉर द बेस्ट, क्या पता इसमें पीओ हो जाए, वरना क्या पता और यस सर। यस अच्छा सर। पीओ आपका इंतजार कर रहा हो, है ना। यस सर, वही वही बात है सर। तो हाँ अखिल जी। यार, मेरे को बताओ बाकी अपनी सर। इस जर्नी में क्या क्या आपके साथ हुआ। कौन से ऐसे नोट्स सर आए जहां पर, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग बोला मम्मी ने हमेशा साथ दिया, तो क्या क्या वो स्टार्टिंग लूप सर होल्स जैसे। थे जो आपको लगता है जो पहले थे। और जो बच्चा अभी ओके। तैयारी करने आ रहा है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से वो सीख सकता है कि यार अब मुझे ये काम नहीं करना है या मुझे ये वाला काम करना है, तो मैं यस जल्दी सर। एग्जाम में पहुंच जाऊंगा। तो मुझे बताइए, जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो क्या गलती ना करें या किस किस तरफ से चलें कि उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। थोड़ा लाउडली बोलना है ना, सर थोड़ा सा बेसिक आवाज बात। तेज। यस सर। पहली बात तो सर ये है जैसे कि सर रीजनिंग का तो सर कोई डर रहता ही नहीं है किसी भी तरीके से। मैं बेसिकली कहूँ तो सर रीजनिंग का मैंने कभी कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं आपके अलावा। आपकी जो क्लासेस थी 10 बजे की क्लास थी, एक वो क्लास, और सर जो आपके मतलब जो टेस्ट होते रहते थे जो आप पेपर करवाते रहते थे, सिर्फ वही किए हैं सर। बेसिकली कुछ और किया ही नहीं है सर। अगर वो भी करते रहो ना सर आराम से, और आपकी जो पीडीएफ जो आप देते थे उनको रिवाइज करते रहो बार बार एक्स्ट्रा, तो वो सब करते रहे ना सर, तो आराम से सर रीजनिंग की कोई टेंशन होगी ही नहीं सर, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो सर, कोई भी।
और रही सर मैथ की बात, तो मैथ में सर अरुण सर तो सर काफी अच्छा करवाते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाते हैं सर। उनकी पीडीएफ सर बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपको जितनी आपने प्रैक्टिस करनी है सर, तो आप पीडीएफ से कर सकते हो आराम से। वो एक हो गया। बाकी सर ऐसा होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम ना सर स्पीड पे ध्यान नहीं देते हैं सर। जैसे कि हमारा एक हो गया स्पीड में, हम जो स्पीड मैथ आता है सर, उस पर हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि हो जाएगा धीरे धीरे करके, हम छोड़ देते हैं उसको, इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सर उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन रोल सर वही प्ले करता है पेपर में, चाहे प्री हो क्या चाहे क्या मेंस कौन हो। सी इस पे बात कर रहे हैं आप, क्या? सर जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सर सिंप्लीफिकेशन हो गया, या फिर अपने जो वो हो गए, ये मिसिंग सीरीज हो सीरीज। गई, या फिर क्वाड्रेटिक, यस सर यस सर, क्वाड्रेटिक अच्छा। क्वेश्चंस हो गई, वो वाली चीजें। और वैसे अच्छा, ही सर मैथ्स की आप बात जो करें कि हमारे, छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम लोग ध्यान इतना नहीं देते जिसमें जल्दी कवर कर सकते हैं। ओके। ओके, ठीक है, गॉट यस इट। सर, एक्चुअली सर जो भी सर पहले प्रेफर करता है एक बच्चा, वो यही प्रेफर करता है कि मेरे को एक स्टेबिलिटी मिले। तो क्लर्क में सर वही, वो स्टेबिलिटी सर मिलती तो है, लेकिन हाँ सर उसके लिए मतलब काफी आपको पुश करना पड़ता है। क्योंकि पीओ में सर इजीली सिलेक्शन लेना होता है, लेकिन क्लर्क में ऐसा होता है कि सर जैसे हमें अपने आप को थोड़ा और पुश करना पड़ता है, क्योंकि हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है एकदम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए होते हैं। और पीओ बिल्कुल। में सर वो कंपटीशन, पीओ में तो वो कंपटीशन थोड़ा कम होता है, तो इतना नहीं होता है। और मेरी भी सर कुछ कमियां थी। जैसे कि मेरा क्या था कि मेरा खुद का मैं कहूँ तो मेरा रीजनिंग और मैथ काफी अच्छा था पहले से, कभी मेरे को कमी हुई नहीं। लेकिन मेरी कमी थी सर इंग्लिश में। एक तो इंग्लिश की वजह से मैं काफी, मेरा सिलेक्शन रुका एक तो, पहली बार तो प्री ओके। प्री ही नहीं होता था, प्री होता ही नहीं था। फिर मैंने सर इंग्लिश पे ध्यान दिया, इंग्लिश पे ध्यान दिया। मेरा इंग्लिश पे ध्यान देने के बाद सर मेरा इंग्लिश मतलब अब सर काफी अच्छा हो गया है। अब तो सर मतलब इतना है कि हाँ देखता हूँ तो एकदम से पता लगता है, मतलब माइंड में आ जाता है कि कौन सा वर्ड लगना है वहां पे सर, वो एकदम से कैच कर जाती है सर इंग्लिश। अब ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। और एक और था सर, एक सर जीए सर। जीए भी मैं सर मैं बहुत लाइटली लिया, मैं कभी पढ़ा ही नहीं अच्छे से। तो जीए को भी मैंने छोड़ रखा था। फिर क्या हुआ कि जैसे मैं अभिजीत सर के चर्च में आया, तो फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया। पहले तो मतलब इतना नहीं हो पाता था, लेकिन पिछले साल भी सर कमी थी, पिछले साल भी नहीं हो पाया था इतना। जब मैं पिछली बार मेरा सिलेक्शन रुका था, तब भी मेरे जीए की वजह से रुका था काफी। लेकिन इस साल क्या हुआ कि इस साल मैंने जीए पे काफी ध्यान दिया सर, बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो मेरा हुआ सर, जीए की वजह से हुआ, काफी अच्छे नंबर भी आए। ऐसा नहीं होता है कि अब सर, ऐसा होता है कि इसे करके आता हूँ तो ये पता होता है कि या तो एक क्वेश्चन गलत हो गई या दो क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन इससे ज्यादा गलत नहीं होगा मेरा जीए में। वो एक श्योरिटी हो गई सर। तो चलो, उस बहुत बढ़िया। मतलब ये जो, बहुत। हाँ जी सर, हाँ, बोलो बोलो। पूरा करो। ये ओवरकम करने में सर काफी टाइम लगा। एक तो मतलब मैंने अपनी नींदें छोड़ी सर इसके लिए, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा नींदें छोड़ी। मतलब रात के 2-2 बजे तक मैं बैठा सर, जीए लेके बैठा, इंग्लिश लेके बैठा सर। मैं मतलब मैंने नींद छोड़ दी सर। मैंने नींद सर अपनी, मतलब जैसे रात को मैं 4 घंटे की नींद ले रहा हूँ, दिन में 2 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 6 घंटे की नींद कर रहा हूँ सर मैं। वो 6 घंटे की नींद लेने के बाद मैं बाकी पढ़ाई ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेसिक क्लियर करने के लिए सर पहले मतलब काफी जोर डाला। क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मेरे बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन मेरे हाथ में है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यार हाँ जी मैं सर। अगर बोलूँ तो देखो, एक कहीं ना कहीं अभी तक ये मेरा फोर्थ इंटरव्यू, अभी इससे पहले मैं 3 लोगों से और बात कर चुका हूँ। तो जो आपके पॉइंट में मुझे एक चीज ये मिली कि सबसे पहले एक बार अपने कॉन्सेप्ट पूरे कर लो, चाहे वो रीजनिंग के हो, मैथ के हो, इंग्लिश के हो। बेसिक जो बैंकिंग है वो सारा याद कर लो। उसके जी बाद सर। जो आपके टीचर्स आपको रिवाइज करा रहे हैं, जैसे कि आपने रीजनिंग में बोला कि सर आपके 10 बजे वाली क्लास में अगर मैं रेगुलर हूँ तो मेरी सारी चीज हो जाती होगी। जब प्री का होता है तो मैं प्री पढ़ा देता हूँ, मेंस का होता है तो मैं मेंस पढ़ा देता हूँ, या फिर वो यस मैराथन्स सर हो यस गई सर। वो कर लो। ऐसे ही आपने बोला कि मैथ्स में भी आप यही काम करते थे कि जो सर ने स्पीड वगैरह पढ़ाई, जो आपने स्पीड मैथ किया, जो डीआई अर्थमेटिक पढ़ाई, वो आपने रेगुलर पढ़े, तो आप वहां से मैथ में अच्छे हो गए। ऐसे इंग्लिश में आपने कहा कि जो जो आप सर कराते थे वो आप करते रहते थे, रिवीजन भी करते रहते थे। जो आपका वीक यस सर पॉइंट था इंग्लिश, उसको आपने किया कि अब आपको ये यकीन हो गया कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ। जहां पहले ये लगता यस था सर। कि यार गलत ज्यादा हो रहे हैं, अब ये हो गया कि अब मैं इसको इंग्लिश भी ठीक है, खराब नहीं है, अच्छी नहीं है तो खराब भी नहीं है, मतलब ओके से अच्छी हो गई थोड़ी सी, है ना। और सर वो जीए जो आपने काउंटर कहा कर कि लेता है पहले ना मैं सर। जिसको हल्के में ले लेता था जीए को, अब चाहे रात के 2 बज यस जाए मैं वो काम करके सोता हूँ जो अभिजीत सर ने दिया है। तो यार, और सर। एक टीचर को देखो यार यही चाहिए होता है बच्चों से कि वो हमारा जो काम करा रहे हैं भाई वो करते रहे।
सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। जैसे अभी आप कह रहे हो कि सर एक दो क्वेश्चन तो गलत, देखो चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जियो, कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो पता लग जाता है कि हाँ हम सही ट्रैक पर हैं और हमारे सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। और एक ये पॉइंट भी अच्छा था कि हाँ पीओ में कंपटीशन थोड़ा सा क्लर्क के कंपैरिजन में कम है। ये बात बहुत कम बच्चों को पता होती है, क्योंकि क्लर्क में कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसने कम तैयारी करी है वो भी पूरा आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा, लेकिन पीओ के लिए आपको कॉम्पिटिशन बनने के लिए बहुत अच्छी सारी कमांड होनी चाहिए, डेप्थ में वो भी। हाँ अखिल बोलिए। एक्चुअली बात ऐसी होती है, जैसे क्लर्क में सर एक तो एक्स सर्विसमैन एंट्री ले लेते हैं, तो हमारा कंपटीशन उनसे भी बन जाता है एक प्रकार से कहीं से, क्योंकि वो भी बीच में आ गए हैं सर, तो वो बिल्कुल। भी होता है। और खासकर से मतलब फिजिकल जो डिसेबल्ड होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि वो मतलब नहीं होते हैं, दो तीन ही होते हैं सर। लेकिन और अगर देखा जाए तो और जो कंपटीशन है वो तो रहता ही है हर में, लेकिन इसमें एक एडिशन जो होती है वो एक एक्स सर्विसमैन की ही होती है बेसिकली। अच्छा। वो चीज सर काफी वो होता है। और पीओ में सर ऐसा है कि हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, कि हम सोचते हैं ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इतने नंबर का करके आ जाएंगे। जैसे कि हम सोचते हैं कि पेपर आए 200 नंबर का, तो हम सोचते हैं कि हम 140 145 नंबर का पीओ में कराएंगे, हमारा आराम से निकल जाएगा। सर मैं कहूँ बेसिकली पेपर में 140 नंबर का करके आओ या 107 नंबर का करके आओ, आपका पेपर आराम से 107 में भी निकल सकता है। बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक्यूरेसी अपनी मेंटेन रखनी है। मैंने इस साल सर 107 108 नंबर का किया था आरआरबी पीओ। तो मेरे को इतना पता था कि मेरे 97 98 नंबर आएंगे ही आएंगे, और मेरे सर बन भी रहे थे, मेरे 102 नंबर बन रहे थे। बस क्या हुआ सर कि इस बार नॉर्मलाइजेशन हुई है, तो मेरे मैथ रीजनिंग में 12 नंबर कम हुए सीधे सीधे। जहाँ पे मैंने मैथ रीजनिंग में 50 नंबर अपने सोचे थे, वहां पे मेरे 38 नंबर आए। और बहुत बढ़िया है। जो सर मेरा इंग्लिश जीए और जो हमारा जो तीसरा कंप्यूटर बच गया, उन तीनों को मिला के मैंने सोचे थे कि मेरे 40 नंबर भी आ जाएं तो भी बहुत हैं। लेकिन वही तीनों सब्जेक्ट मेरे को सर 54 नंबर देके गए अलग से, तो तीनों के आपके तीनों। रीजनिंग में कितने थे, रीजनिंग में कितने बताया, मेंस में? सर रीजनिंग में एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने 26 नंबर का किया था, समथिंग 26 27 नंबर का किया था, मेरे पीओ 21 पर, नंबर पीओ दिए मेंस थे। में? ये सर 6 नंबर काट दिए थे मेरे वहां से सर उन्होंने, तो तो कितने है, 20? नॉर्मलाइजेशन में 21 नंबर आए हैं सर। 21 नॉर्मलाइजेशन से हो गया होगा। और आरआरबी क्लर्क में ओके इसमें कितने थे, क्लर्क में इसमें? उसमें सर 40 आए हैं। 40 में से 40? ये सर। अरे वाह बहुत बढ़िया। और आरआरबी क्लर्क प्री में कितने थे आपके नंबर? सर आरबी क्लर्क पे में मेरे सर टोटल आए हैं 114 पॉइंट समथिंग, इतने मतलब नहीं क्लर्क 57.5 आए प्री हैं में, सर। प्री में, आरआरबी क्लर्क प्री, प्री। आरबी क्लर्क पे में सर 80 आउट ऑफ 80 आए हैं, दोनों में 40 80 आउट 40 ऑफ आए हैं 80। सर। और आरआरबी ये सर। पीओ प्री में? आरबी पीओपरी में सर मेरे 69.75 आए हैं। रीजनिंग में कितने थे रीजनिंग में इसमें? सर आई थिंक, रीजनिंग में सर आई थिंक इसमें 36.75 इतने से सर समथिंग। तुम्हें तुम्हें कितने? मेरा नॉर्मलाइजेशन में मार्क 36.75। अच्छा 36 पॉइंट समथिंग, चलो कोई बात नहीं, अच्छे यस सर। नंबर है। हाँ बहुत सर। बढ़िया। तो यार आरआरबी क्लर्क में इसमें 40 आउट ऑफ 40, आरआरबी क्लर्क प्री में 80 में से 80। तो बच्चा देख के बोलेगा तो सही। अच्छा पजल के बारे में मुझे बताओ, पजल पहले कैसी थी आपकी, फिर आपने कैसे काम किया उसके ऊपर, पजल सर बाद में पजल कैसी का सर रही, इसके मेरा बारे में कुछ बताओ। लेवल सर बहुत डाउन था, बहुत ज्यादा डाउन था पहले मेरा लेवल। जब आपकी मतलब एक्चुअली क्या होता था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने पहली बार एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था। अच्छा। तो उस टाइम मैंने आपसे पढ़ता था, लेकिन उतनी मैं मतलब सीरियस होकर नहीं पढ़ रहा था। तो दो वो एग्जाम सर मैंने 2021 में दिया था। तो ओके 2021 में मैंने तैयारी की थी, लेकिन ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से की मैंने, मतलब ध्यान ज्यादा ओके नहीं दिया। तब मेरे सर 72 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, और कट ऑफ सर प्री की कट ऑफ हुई थी आउट ऑफ 80 गई थी सर हमारे स्टेट की। तो मेरा वो रह गया था। फिर 2021 में मैंने एग्जाम दिए थे, लेकिन मेरे कोई भी मतलब प्री क्लियर नहीं हुआ, हुआ ही नहीं ओके सर। और 2022 में जब मैंने एंट्री ली तो मेरे एग्जाम क्लियर हुए, जैसे आरआरबी पीओ हुआ, क्लर्क हुआ। आईबीपीएस क्लर्क नहीं हुआ, आईबीपीएस पीओ हुआ। तो मैंने आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दिया, लेकिन मेरा मेंस में नहीं हो पाया। और आईबीपीएस पीओ जब दिया देने जा रहा था सर, तो उससे सर आई थिंक 10 12 दिन पहले हमारे यहाँ पे इलेक्शन थे। तो अच्छा। इलेक्शंस के टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया सर। ओ। फिर फिर मैं सर क्या हुआ कि मेरे को पता नहीं था कि क्या सीन था, मतलब कि मतलब पहले तो सर क्या हुआ कि इलेक्शंस के बाद वो हुआ, तो फिर एक दो दिन तो मतलब जैसे मैं नॉर्मल रहा घर में। तो फिर मैंने पढ़ना पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मेरे हाथ में से दर्द होने लगी जैसे धीरे धीरे, मेरे को पता ही नहीं था कि हाथ में दर्द हो रही है। एक्चुअली हाथ में स्वेलिंग थी तो पता नहीं लगा उतना। तो 5 6 दिन बीत गए, फिर दो मतलब 20 तारीख तक बीत गया, और 21 तारीख को सर एसबीआई क्लर्क का पेपर था प्री का।
अरे यार। उसको देने सर मैं 150 किलोमीटर दूर चला गया। एक्चुअली मेरा 150 किलोमीटर दूर था, तो मैं चला गया, फैमिली भी चली गई साथ में। देन सर मैं पेपर देख के आ गया, लेकिन पेपर के बीच में मेरा हाथ दर्द लग गया था करने। तो पर इतना था कि मेरा वो एग्जाम सर क्लियर हुआ, एसबीआई क्लर्क प्री मेरा क्लियर हुआ तब भी। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि घर वालों ने कहा कि चलो चेक करवा लेते हैं, मतलब एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं एक बार। तो मम्मी भी चली गई, मैं भी चला गया, तो मम्मी का तो कुछ भी नहीं निकला। एक्चुअली मम्मी भी साथ ही थे सर मेरे साथ, तो वो ठीक थे। लेकिन मेरा एक्चुअली फ्रैक्चर हो गया था हाथ में। तो फिर मेरे को उन्होंने फ्रैक्चर वो मतलब मेरे में प्लास्टर बन वो हो गया वो हाथ में। तो सर उसके 4 दिनों बाद आईबीएस पीओ मेंस था मेरा। ओ। वो सीन हुआ। तो फिर क्या हुआ सर कि आईबीएस पीओ मेंस तो मैं दे नहीं पाया सर, जा ही नहीं पाया बिल्कुल भी। लेकिन क्या हुआ कि उसके 1.5 महीने बाद सर एसबीआई पीओ प्री था। तो एसबीआई पीओ प्री देने में चला गया, लेकिन वो भी मेरा रह गया था, क्योंकि मेरे से सर लिखा ही नहीं जा रहा था एक्चुअली। बिल्कुल हाथ मतलब एकदम से ना, मतलब वो टूट, मतलब बिल्कुल हाथ मतलब नसें ना जकड़ जकड़ चुकी थी, क्योंकि एक तो 1.5 महीने से कुछ लिखा नहीं था। 4-5 दिन में पढ़ा था, 4-5 दिनों में सर इतनी तैयारी नहीं हो पाती थी। फिर एसबीआई प्री, एसबीआई मेंस भी देने गया, क्लर्क में। उसमें भी एक्चुअली सर क्या हुआ कि उसमें भी मतलब काफी किया सर, जितना कर रहा था उतना उतना किया। कट ऑफ उस टाइम आई थिंक 70 गई थी सर। मेरे नंबर से 62 आए, सिर्फ 8 नंबर से रहा मैं उस दिन भी, क्योंकि मेरे से सर लिखा ही नहीं गया उस दिन, हुआ ही नहीं, देखो यार, सॉल्व ही नहीं वही हुआ सर होता है जो पेपर। ऊपर वाले ने रख रखा है ना, कि कुछ यस कंडीशंस सर। ऐसी हो गई कि नहीं हो पाया। एक्सटेंड भी एग्जाम के पास में हो गया, फिर प्री निकलते रहे, लेकिन वो पेन की वजह से एग्जाम में परफॉर्म ना कर पाना। तो वही है कि चीजें होती रहती हैं, हमें और स्ट्रांग बनाने के लिए शायद आगे कुछ और यस सर। बेहतर होना होगा, इसलिए था ये कि आपको स्ट्रांग यस बनाने सर। की यस सर। कोशिश रही भगवान की, वही बना रहे होंगे आपको। तो यार यस अखिल, सर। कोई बात नहीं। अभी मुझे पक्का कंफर्म है कि जल्दी से जल्दी पीओ में भी आपका नंबर आएगा, और फिर से हम एक और सेशन कर रहे होंगे, है ना, जब आप यस पीओ सर, बन मेरे को जाएंगे। लग रहा है सर कि अप्रैल में सर एक और सेशन होगा अभी। अरे वाह, बहुत हम। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मुझे तो इंतजार हाँ जी। रहेगा भाई कि जल्दी से तुम पीओ भी यस बनो। सर। और यस सर। मिठाई भेजो जल्दी से अपनी, पीओ वाली भेजना तुम, फिर यस सर। क्लर्क यस सर। वाली मत भेजना। ठीक है। यस सर। तो यस सर। ऑल दी और वेरी सर बेस्ट। अभी तो सर, हाँ जी सर, हाँ बोलिए बोलिए। अभी तो सर मैं एसबीआई पीओ पे फोकस कर रहा हूँ एक्चुअली। पिछले साल मैंने उसका मेंस दिया था, तो हम्म। मैंने सर उसके नंबर ही चेक नहीं किए थे आज तक। अच्छा। मतलब मैंने देखे ही नहीं थे कि मेरे कितने नंबर आए। एक्चुअली मेरे को डर था कि मेरे 10 या 20 नंबर आए होने, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी सर उस टाइम पे उतनी। लेकिन जब मैंने इस बार देखा कि मैं बोले सर चेक कर लेता हूँ एक बार, मोटिवेशन के लिए मैंने चेक कर लिया एसबीआई पीओ मेंस मार्क्स, पीओ मेंस के मार्क्स अपने। तो सर मेरे 60 नंबर आए थे और 70 कट ऑफ हो गई थी। तो मेरे को एक मोटिवेशन वहां से मिला कि हाँ कुछ है, मतलब कैलिबर है खुद में, कि कर सकता हूँ मैं एसबीआई पीओ मेंस का, मतलब नहीं, एसबीआई पीओ मेंस डेफिनेटली को क्रैक करोगे कर यार, सकता हूँ डेफिनेटली एक। करोगे। और यस उम्मीद सर। है इसी साल करोगे। अभी यस एसबीआई पीओ की वैकेंसी आई भी हुई है, तो उसी को यस उड़ाना सर। है। यस सर। और अब तो प्रेशर भी नहीं है कि अब क्या होगा क्यों होगा, यस अब तो ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है। सर, अब एक माइंड में ना रिलैक्सेशन सी है। अब जैसे पढ़ने बैठता हूँ तो पता है कि पीछे कुछ है हाथ में, मतलब जेब हाँ, में कुछ समझ जॉब सकता है, हूँ। एक सिक्योरिटी है। यस सर। बिल्कुल, ये बहुत है। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। पूरी फैमिली भी खुश होगी, है ना, कि चलो। ये सर मम्मी सर उस दिन काफी रो गई थी। एक्चुअली वो काफी हाँ इमोशनल हो गई थी, क्योंकि काफी टाइम से वो वेट कर रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। काफी यार टाइम से, देखो, बहुत टाइम से मेरे। आपके थ्रू ना जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा वो भी फील कर पा रहा होगा कि बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे बच्चे जो अपनी वजह से माता पिता को खुशी के आंसू दे पाए, है ना। सबके नसीब में यस खुशियां सर। भी नहीं आती है ना, ये वाली। तो इस यस वो सर। यस सर। मतलब वो अनमैचेबल है, वो वाला आंसू ना। लाइफ में शायद एक दो बार ही पेरेंट्स को फील होता है, तो आपने वो कर दिखाया है। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप बहुत थैंक सारी यू सर, तरक्की थैंक यू करो, सो मच सर। बहुत आगे जाओ, बहुत नाम रोशन करो माता पिता का, हमारा। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कभी हिमाचल आएंगे तो मिलेंगे आपसे, हाँ। और यस वरना सर, कोई जरूर मीटअप सर। रखते हैं, आना जरूर मीटअप में, ठीक है। थोड़ा ट्रेवल कर सर जरूर लेना, आऊंगा लेकिन आ सर। जाना, हाँ। नहीं नहीं चलो सर, जरूर बाय, आऊंगा टेक सर, जरूर केयर। आऊंगा। खुश रहो, बहुत ओके मेहनत सर। करो, और थैंक यू पीओ सर, जल्दी से थैंक यू बन सो के मच सर फिर आपकी से गाइडेंस इंटरव्यू के दो। लिए सर। हाँ जी सर। ओके। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय बाय।